आज फिर जीने की तमन्ना है। पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है और आज हम एक नए किस्से और कहानी या आपकी ही स्टोरी या कुछ बीते हुए पल उस पर बात करेंगे। वो दिन, ओहो, वो दिन जब हम थे। वो कहानी है रितिका की। रितिका की शादी को 25 साल हो गए थे। रितिका ने स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज किया, लेट्स मीट वन वीकेंड। एक प्यारा सा हग और शायद कुछ हंसी हमारे पिछले दिनों की। ये मैसेज जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे आया तो वो जो 4 सहेलियां बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ गई। अपने अपने पर्सनल मैसेज ग्रुप से उन्होंने रितिका को मैसेज किया, लेट्स मीट, और हाँ कह दी सबने। एक संडे फिक्स हुआ, शाम का टाइम 4 बजे से 6 बजे का। शायद वो टाइम कम था, लेकिन 25 साल के बाद वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि वो अपना टाइम था, दोस्तों का टाइम। टेबल पे चारों बैठी हैं, उम्र थोड़ी थोड़ी फेस पे दिख रही है। एक दूसरे को स्माइल करते हुए सोचते हैं, ओ यार कैसे हम ऐसे से दिखते थे, चबी चबी चीक्स थे। रितिका तो बड़ी मोटी थी, मिताली तो बड़ी सुंदर थी, नेहा तो बड़ी चंचल सी थी, और आयशा बड़ी धीर गंभीर। लेकिन आज शायद वो सारे जो नाम और लेबल लगे हुए थे वो चेंज हो चुके थे। ओके, तो नेहा सबसे पहले बोली, ओ यार, याद है जब हमने केमिस्ट्री लैब में सोडियम छुपा दिया था और पूरी लैब को ही हमने स्मोक रूम बना दिया। सारे हंसी से लोटपोट हो गए। मिताली ने रितिका को छेड़ दिया, और तू तो सिर्फ राहुल के ही नोट्स मांगती थी और सिंसियरली उसका नाम डायरी में भी लिखती थी। रितिका ने ऐसे आंखें तरेड़ के उसको देखा और मिताली से पूछा, अच्छा तो आयुष को छुप छुप के कौन देखता था? मिताली थोड़ी छेप गई। वो ब्लश, 25 साल पहले का ब्लश आज भी फेस पे एक लालिमा सी बनकर दौड़ गया। आंखें चंचलता से भर गई। रितिका की सुंदरता थोड़ी और निखरने लग गई। आशा थोड़ी देर चुप थी, फिर बोली, मेरा कॉलेज जाना तो रह ही गया। 19 साल में ही तो शादी हो गई थी। रितिका ने हामी भरी, ओहो यस, हमें याद है, हम तेरी शादी में पहली बार साड़ियाँ डाल के आए थे। मम्मी के कुछ गहने भी लेके आए थे कि हम अपने आप को देख रहे थे। तेरी शादी से ज़्यादा तो हमें ये लगा था हम में से कौन ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आयशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शादी हो गई जल्दी, जिंदगी समझ ले शुरू हो गई, पर बिना ही समझे। सब एक पल के लिए थोड़े चुप रह गए, क्योंकि बात में तो सच्चाई थी। 19 साल की उम्र और जिंदगी बिना समझ के ही हमने शुरू कर ली। रितिका ने हाथ पकड़ा, और आज कैसी है बता तो, छोड़ जो हुआ, खुश तो है ना? आशा मुस्कुराई, आज पहली बार मेकअप लगा के आई हूँ, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। जिम्मेवारियों की लाइंस मेरे फेस पे दिख रही हैं। मिताली की आंखों में आंसू थे। मैं डिवोर्स के बाद किसी से मिलने से डरती थी, लेकिन तुम लोगों के सामने मैं फिर से मिट्ठू हूँ। वही मिट्ठू जो पहले इडियोटिक जोक्स मारा करती थी, है ना? जो अपनी जुल्फें ऐसे थोड़े थोड़े लहरा के चलती थी। उसको पता थी लोग उसको देखते हैं, लड़के उस पर लाइन मारते हैं।
नेहा ने उसे गले लगाया और एक साइलेंट मोमेंट में सब ने अपना एक पुराना दर्द उतारा। कैफे की एक क्लास में एक म्यूजिक बजा, पहला नशा पहला प्यार। सबने एक दूसरे को देखा और फिर खिलखिलाकर हंस दिए और खुद मस्ती के साथ दे स्टार्टेड कि चल भी आज डांस करते हैं अपने उसी पहले नशे के नाम पे। उनमें से कोई माँ थी, कोई डाइवोर्स थी, कोई केयर टेकर और कोई एंटरप्रेन्योर, लेकिन उस मोमेंट में सब वही स्कूल गर्ल्स थीं, अलाइव, लाउड, फ्री। शायद जिंदगी कुछ ऐसे ही पलों को याद करना चाहती है, जीना चाहती है। 25 साल बाद वो दिन वापस नहीं आए, लेकिन वो हम जरूर लौट आए। अपनी असली हंसी, अपने सच्चे आंसू और अपनी वो पहचान लेके। आपके लिए वो दिन कौन से हैं? कौन से दिन जिनमें आप फिर से जीना चाहेंगे? भेजिए अपनी कहानी, शायद किसी और कहानी में भी याद आ जाए वो दिन जब हम थे, क्योंकि हर कहानी में कुछ हमारी कहानी भी